बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। आपसे आग्रह, हमारे चैनल धर्म दर्पण को सब्सक्राइब कर लें। इसके वीडियो जो है बंधु बांधवों में साझा किया करें, शेयर कर दिया करें। हम आपको साप्ताहिक राशिफल सुनाते हैं। इस बार साप्ताहिक राशिफल 26 जनवरी 2026 से 1 फरवरी 2026 तक का। आइए पहले सबके मंगल की कामना कर लेते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकांचः मंगलाय तनो हरि। पहली राशि मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए सप्ताह औसत रहने वाला है। जो लोग नौकरी पेशा हैं उन पर सप्ताह में काम का बोझ रह सकता है और काम के को जो है समय पर पूरा करने का दबाव भी रहेगा। काम में लापरवाही आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। हर काम को योजनाबद्ध ढंग से करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। सप्ताह के प्रारंभिक दिनों में जल्दबाजी या अधूरे मन से लिया गया कोई फैसला परेशानी के कारण बन सकता है। आर्थिक मामलों में यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला रहेगा और आय होगी लेकिन व्यय भी अधिक हो सकता है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को धन के लेन देन में अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। पारिवारिक जीवन में सप्ताह के मध्य में किसी करीबी से मतभेद होने की आशंका है। आपके लिए आवश्यक है कि आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। जीवन साथी से संबंधों में तनाव संभव है। क्या करें? मंगलवार के दिन 21 बार ओम भौमाय नमः का जाप करें। वृष राशि। वृष राशि के जातकों के लिए सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। सप्ताह में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है और आपके काम समय पर पूरे ना होने से थोड़ा परेशान रह सकते हैं। जिन योजनाओं को लेकर आप काफ़ी समय से कोशिश कर रहे थे उसमें रुकावटें आ सकती हैं। सप्ताह में कहीं की यात्रा करनी पड़ सकती है और आप पर काम का अधिक दबाव रह सकता है। अभी कहीं धन निवेश न करें। सप्ताह के प्रारंभ में आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन और गुस्सा रह सकता है। वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। किसी भी काम को अधूरा न छोड़ें और सकारात्मक सोच रखें। जीवन साथी से संबंध प्रगाढ़ होंगे। स्वास्थ्य के प्रति सावधानी आवश्यक है। क्या करें? शुक्रवार के दिन 21 बार ओम शुक्राय नमः का जाप करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए सप्ताह व्यस्तता भरा रह सकता है। आप पर काम का दबाव रह सकता है। इसे पूरा करने में आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। कार्यक्षेत्र में काम का बोझ रह सकता है। अपने काम को दूसरों पर न छोड़ें। हर जिम्मेदारी खुद संभालने की कोशिश करें। अपनी योजनाओं को गुप्त रखें। आपके विरोधी आपके विरुद्ध सक्रिय रह सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से सप्ताह ठीक रहने वाला है। सप्ताह के प्रारंभ में व्यय अधिक हो सकता है। धन और समय दोनों का सही प्रबंधन जरूरी होगा। क्या करें? बुधवार के दिन 21 बार ओम बुद्धाय नमः का जाप करें। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके अधूरे काम समय पर पूरे होंगे। सप्ताह के प्रारंभ में कोई सुखद समाचार मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय विशेष रूप से अनुकूल रहेगा क्योंकि कार्य क्षेत्र में प्रोन्नति या मनचाही जगह पर तबादले के योग बन रहे हैं। वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग समर्थन मिलने से आपका काम आसान होगा। आपको आगे बढ़ने के नए अवसर मिलेंगे। आर्थिक दृष्टि से भी यह सप्ताह आपके पक्ष में रहेगा। क्या करें? सोमवार के दिन 30 बार ओम चंद्राय नमः का जाप करें। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए सप्ताह मिला जुला रह सकता है। आपको अपने काम पूरे करने के लिए कभी कभी उन लोगों की भी मदद लेनी पड़ सकती है जिनसे आप दूरी बनाकर रखते हैं। सप्ताह का प्रारंभ व्यस्तता से भरा रह सकता है। छोटे छोटे कार्यों को पूरा करने में भी अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। बीच बीच में आने वाली परेशानियों से आपको निराशा हो सकती है।
कामकाज के दौरान खास सावधान रहने की जरूरत है। आर्थिक मामले में भी ये सप्ताह अच्छा नहीं है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए प्रतिद्वंदियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। इस सप्ताह के प्रारंभ में व्यय अधिक होने से आपको आर्थिक परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। अभी कहीं धन निवेश से बचें और करना पड़े तो किसी जानकार से परामर्श लेकर ही ऐसा करें। क्या करें? रविवार के दिन 21 बार ओम सूर्याय नमः का जाप करें। कन्या राशि के जातकों के लिए सप्ताह उतार चढ़ाव वाला हो सकता है। इस दौरान कामकाज के सिलसिले में अधिक भागदौड़ भी करनी पड़ सकती है। इस दौरान कामकाज के सिलसिले में आप बहुत व्यस्त रह सकते हैं। आपके प्रयासों के बावजूद रास्ते में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, जिससे मन थोड़ा परेशान रह सकता है। अपनों का साथ भी इस समय अपेक्षा से कम महसूस होगा। सप्ताह की शुरुआत में भूमि, भवन या पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले चिंता बढ़ा सकते हैं। किसी पुराने विवाद के कारण कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में अपने विरोधियों से सावधान रहना होगा, क्योंकि अचानक आने वाली परेशानियां आपका ध्यान लक्ष्य से भटका सकती हैं। इस दौरान नियमों और प्रक्रियाओं का पूरी तरह पालन करें, क्योंकि लापरवाही आर्थिक नुकसान का कारण बन सकती है। क्या करें? बुधवार के दिन 21 बार ओम बुद्धाय नमः का जाप करें। तुला राशि के जातकों के लिए सप्ताह खुशियों और सफलता से भरा रहने वाला है। सप्ताह के प्रारंभ में कोई लंबे समय से रुकी हुई इच्छा पूरी होने से मन प्रसन्न रहेगा और घर बाहर दोनों जगह लोगों का सहयोग आपको आत्मविश्वास देगा। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए यह समय खास तौर पर शुभ संकेत लेकर आ सकता है, जहां उनके मान सम्मान और जिम्मेदारियों में वृद्धि हो सकती है। कार्य क्षेत्र में आप सकारात्मक सोच और भरपूर ऊर्जा के साथ काम करेंगे, जिसका सीधा असर आपके प्रदर्शन पर दिखेगा। क्या करें? शुक्रवार के दिन 21 बार ओम शुक्राय नमः का जाप करें। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कुल मिलाकर सप्ताह संतुलित रहने वाला है। लंबे समय से जिन परेशानियों से आप जूझ रहे थे, अब वो धीरे धीरे सुलझती हुई नजर आएंगी। किसी अनुभवी या प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से उलझे हुए मामलों का समाधान मिल सकता है और रुके कामों में गति आएगी। सप्ताह की शुरुआत में कार्यक्षेत्र या कारोबार से जुड़ी वजहों से लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। ऐसे में स्वास्थ्य और अपने जरूरी सामान का विशेष ध्यान रखना जरूरी होगा। इस दौरान यदि आप सकारात्मक सोच रखेंगे, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, तो परिणाम भी आपके पक्ष में आएंगे। और आर्थिक रूप से यह सप्ताह राहत देने वाला रहेगा। भले ही प्रगति थोड़ी धीमी हो, लेकिन कारोबार से लाभ के संकेत बने रहेंगे। व्यावसायिक दृष्टि से सप्ताह का दूसरा हिस्सा पहले की तुलना में बेहतर साबित होगा। क्या करें? मंगलवार के दिन 21 बार ओम भौमाय नमः का जाप करें। धनु राशि के जातकों के लिए सौभाग्य और सकारात्मक बदलाव लेकर आया है। सप्ताह आपकी कोई लंबे समय से अधूरी इच्छा पूरी हो सकती है। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। इस राशि के जिन जातकों को नौकरी की तलाश है, उन्हें मनचाहा अवसर मिल सकता है। आपके प्रयासों की प्रशंसा होगी और वरिष्ठ और कनिष्ठ दोनों जो अधिकारी हैं उनकी सराहना मिलेगी, आपको प्रशंसा मिलेगी। व्यापार से जुड़े जातकों के लिए सप्ताह का शुरुआती हिस्सा बेहद लाभकारी रहेगा। इस समय आपको न केवल मनचाही सफलता मिलेगी, अपितु आगे बढ़ने के नए रास्ते भी खुलेंगे। क्या करें? गुरुवार के दिन 21 बार ओम गुरुवे नमः का जाप करें। मकर राशि के जातकों के लिए सप्ताह भाग दौड़ और जिम्मेदारियों से भरा रह सकता है। इस दौरान कामकाज का दबाव बढ़ने से मन थोड़ा परेशान हो सकता है। कार्य क्षेत्र में अपेक्षित सहयोग
समय पर ना मिलने के कारण कभी कभी निराशा भी हो सकती है, लेकिन धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा। आर्थिक मामलों में यह सप्ताह जो है उतार चढ़ाव वाला साबित हो सकता है। सप्ताह की प्रारंभ में अचानक बड़े खर्च सामने आ सकते हैं और खासकर सुख सुविधाओं का घरेलू जरूरतों पर ज्यादा खर्च होने की संभावना है। आय की तुलना में खर्च बढ़ने से आर्थिक संतुलन थोड़ा बिगड़ सकता है। व्यापार से जुड़े लोगों को इस समय जोखिम भरे निवेश से बचना चाहिए और लेन देन में पूरी सावधानी बरतनी होगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से सप्ताह जो है कि शुरुआत में जो है वो थोड़ा कमजोर है। ये स्वास्थ्य की दृष्टि से सप्ताह क्या करें? शनिवार के दिन 21 बार ओम शनिश्चराय नमः का जाप करें। कुंभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। इस दौरान हर काम में सतर्कता बरतना बेहद जरूरी होगा। यदि आप व्यापार से जुड़े हैं तो कागजी काम समय पर निपटाना और धन के लेन देन में पूरी सावधानी रखना आपके लिए हितकर होगा। नौकरी पेशा लोगों को भी लापरवाही से बचते हुए अपने कार्यों को जिम्मेदारी और समयबद्ध तरीके से पूरा करना चाहिए। भावनाओं में बहकर वरिष्ठ अधिकारियों से टकराव करने से बचें। उनसे बेहतर तालमेल बनाए रखने का प्रयास करें, अन्यथा कैरियर से जुड़ी परेशानियां बढ़ सकती हैं। कार्यस्थल पर विरोधी सक्रिय रह सकते हैं, इसलिए किसी की आलोचना या नकारात्मक टिप्पणी करने से बचें। पारिवारिक जीवन में भी यह सप्ताह कुछ उतार चढ़ाव लेकर आ सकता है। प्रेम संबंधों में चल रही उलझने मानसिक तनाव बढ़ा सकती हैं। क्या करें? शनिवार के दिन 21 बार ओम शनिश्चराय नमः का जाप करें। मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह खुशखबरी और प्रगति लेकर आने वाला है। इस दौरान कार्य क्षेत्र और कारोबार में आपको मनचाहे परिणाम मिलेंगे। आपकी मेहनत खुलकर सामने आएगी। नौकरी पेशा लोगों के काम की सराहना होगी और वरिष्ठ अधिकारी जो हैं आपके प्रदर्शन से प्रसन्न होकर कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको सौंप सकते हैं। लंबे समय से रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को जो है अच्छा अवसर मिल सकता है। वहीं परीक्षा या प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को भी अपेक्षित सफलता मिलने के योग हैं। आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा। इस सप्ताह यदि आप अपने कामों की सही योजना और सोच समझकर आगे बढ़ाते हैं तो लाभ उम्मीद से ज़्यादा मिल सकता है। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह समय फायदेमंद हो सकता है और सप्ताह के अंत तक किसी सरकारी फैसले से बड़ा लाभ मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और बेवजह के खर्चों पर जो है नियंत्रण बनाकर रखना आपके लिए हितकर होगा। क्या करें? गुरुवार के दिन 21 बार ओम गुरुवे नमः का जाप करें। तो ये तो था साप्ताहिक राशिफल जो हमने आपको सुनाया। इसी तरह अगले सप्ताह भी हम आपके लिए साप्ताहिक राशिफल लेके आएंगे। इस बीच राम कथा की वीडियो, धार्मिक प्रसंगों के वीडियो, कुछ प्रेरक प्रसंगों के वीडियो के साथ हम आपसे मिलेंगे। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार। आप सपरिवार स्वस्थ, सानंद और सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। हमारे चैनल धर्म दर्पण का समर्थन करते रहें, इसे सब्सक्राइब करते रहें और उसके वीडियो लाइक और अपने बंधु बांधवों में शेयर करते रहें। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।